हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से आप अपने चंद्र कुंडली के जो गोचर हैं उसे अपने लगन के साथ मिक्स करते हैं। आज इस श्रृंखला में बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। जिन लोगों की भी मेष राशि है वो लोग इस पर्टिकुलर डेट्स को नोट कर सकते हैं। मेष राशि होने का मतलब होगा आपके चंद्रदेव जो हैं वो 1 नंबर की राशि में बैठे हुए होंगे, तो आप मेष राशि के जातक जातिकाएं होते हैं। जो लोग भी मेष राशि को बिलोंग करेंगे उसमें 12 अलग अलग लग्नों के हिसाब से जो ग्रह हैं उनका फंक्शनल नेचर, कार्यकारी नेचर जो है उनका वो बदल जाता है। इसीलिए अलग अलग लग्नों के हिसाब से जो उनकी दशाएं चलती हैं उसको ध्यान में रखा जाता है और चंद्र गोचर से इस बात की पुष्टि की जाती है कि 1 साल के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये दिसंबर से शुरू होकर दिसंबर तक खत्म हो रहा है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर साल के अंदर आपके साथ कब क्या हो सकता है उसको रिफाइन करने के लिए हमें हेल्प करती है आपकी चंद्र कुंडली। अगर 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी की बात की जाए तो जहां कहीं पर भी आपके कुंडली में राहु देव बैठे होते हैं, पहले तो आपको अपने लगन कुंडली के अंदर देखना होता है कि कहाँ पे जन्म के समय बैठे थे, पहली चीज। दूसरा, गोचर में वो कहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये सारा खेल जो है ये गोचर पे काम कर रहा है। इसीलिए जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए कि आपका मेष लगन और मेष राशि ही थी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके चंद्रमा थे, आपका मेष लगन मेष राशि थी, आपके राहु देव जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इसका मतलब था कि लगन कुंडली में वो जो राहु हैं वो आपके शनि के हिसाब से प्रभाव दे रहे थे। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो राहु शनि की राशि में बैठे हैं, तो जहां कहीं पे भी आपकी लगन कुंडली में शनिदेव बैठेंगे वैसा उनका प्रभाव होगा। अब सपोज करिए कि किसी समय पर ये गोचर हमने देखा और ये राहु जो है ये उठ के आ गए आपके सप्तम भाव में। ठीक है, अब राहु जब गोचर में सप्तम भाव में चल रहे होंगे उस समय पर उस राशि में राहु का क्या प्रभाव होता है ये आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ चंद्रमा से जब हम गोचर की बात कर रहे हैं तो चंद्र कुंडली से, यहाँ पे मैंने लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही बना दी है, जो भी रिजल्ट्स होंगे बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में मान लीजिए राहु देव की जो दृष्टि थी वो सप्तम भाव पे थी, गोचर भी जो है राहु का वो सप्तम भाव से हो रहा है। जब ये 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी के बीच का समय चलता हो और अगर नवमांश के हिसाब से भी राहु देव जो हैं वो अपनी दशा के अंदर मैरिज को दिखाते हों तो इस समय पर व्यक्ति के शादी होने की संभावना बन जाएगी। तो वो जो महीने होंगे वो होंगे 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में। ठीक है, अगर मैरिज पहले हो चुकी और ये फिर गोचर उसके बाद में आ रहा है, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो 18 साल बाद एक पर्टिकुलर राशि के ऊपर से हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे सेकेंड चाइल्ड या फिर अब 18 साल इतने गैप के बाद सेकेंड चाइल्ड की बात तो अजीब सी लगेगी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, लंबी यात्राएं। चौथी चीज हो सकती है अगर कुंडली में बाकी योग हैं तो फिर व्यापार। इस तरीके से यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो उसे प्रभावित करेगी। अगर डिस्टर्बेंसेस के कोई संभावनाएं बन रही होंगी जो कि दशा बताएगी अलग अलग लगन के हिसाब से, तब ऐसे स्थिति में जब यहाँ से गोचर होगा राहु का और इनके ऊपर से जब जब चंद्रमा जाते होंगे तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ अप्स कुछ डाउन्स कहे जा सकते होंगे, लेकिन ड्यूरेशन इस हिसाब से सेट रहेगा कि आपके जो 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी है उसमें आपके राहु देव का जो प्रभाव है वो महसूस होगा। जल्दबाजी वाली चीज़ें बढ़ेंगी, आपके अंदर एंग्जाइटी जो है ना नेचुरली बढ़ जाया करती होगी। जिन भी लोगों का मेष राशि है वो लोग कमेंट्स में इस बात को बता सकते हैं कि क्या 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में उनकी जो एंग्जाइटी का लेवल है वो कैसा रहता है। ठीक, अब बात करें 4 फरवरी से लेके 14 अप्रैल तक यहाँ पे शुक्रदेव का प्रभाव रहता है। शुक्रदेव जो है वो इस कुंडली में वो भी कहीं ना कहीं 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ये विवाह और लोगों के साथ साझेदारी, 2nd हाउस लॉर्ड होने के कारण ये पीरियड भी मार्केशी काउंट होगा। दोनों के दोनों जो राशि हैं वो ऐसे भाव में बैठी हुई हैं जो कि मार्केश प्रभाव दिखाती है। अगर मान लीजिए आपका लगन चेंज हो जाता है, अगर आपका लगन चेंज हो जाता है तो फिर ये मार्केश प्रभाव कम हो जाएगा। अगर चंद्र राशि भी वही है और लगन भी वही है तो ये ज़्यादा आपके लिए मार्केशी प्रभाव की स्थिति बनती है जो आपको 4 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच में संभालनी होती है। अगर शुक्र का गोचर ऐसे स्थिति में गलत हो जाए तब जाके ही सिर्फ कोई नेगेटिव रिजल्ट कहा जाएगा। अगर शुक्र का गोचर नेगेटिव हो जाए तब, लेकिन यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, ठीक है, दशा अच्छी चल रही है और गोचर गलत जा रहा है तो ऐसे स्थिति में भी क्या है कि दशा उसे कंट्रोल करके रखेगी। इवेंट्स जो होंगी वो पार्टनरशिप्स में, मैरिज में, बिजनेसेस में या घर के अंदर के किसी सिचुएशन के ऊपर देखी या कही जा सकती है।
4 फरवरी से लेके 14 अप्रैल तक। अगर लगन चेंज हो जाता, मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली हो, वृषभ लगन की कुंडली में शुक्रदेव जो होंगे वो छठे भाव के स्वामी बन जाएंगे और साथ ही साथ लगन के स्वामी बन जाएंगे, तो वहां पे ऐसे स्थिति में मेष राशि वृषभ लगन वालों के लिए ये जो पीरियड है हम इसको मॉडिफाई करके क्या बोलेंगे, अब जो इम्पैक्ट है वो सर्विस के ऊपर और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चुनौतियां फिर कहां पर हो रही होंगी, मैरिज लाइफ के अंदर हो रही होंगी और अर्निंग्स को लेकर हो रही होंगी। इस तरीके से जैसे ही लगन चेंज हुआ वैसे ही जो प्लेसमेंट राशियों की चेंज होगी उस भाव के हिसाब से रिजल्ट्स मॉडिफाई होने लगेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि छठे भाव के संबंध होने पर आपको चोट लगने का या रोग होने की भी संभावनाएं बनेंगी, जिससे आपके स्वास्थ्य, आपका फर्स्ट हाउस जो होता है उसके ऊपर भी प्रभाव दिखाई दे। इसलिए अगर मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं तो 4 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच में उन्हें थोड़ा सा सावधानियों के साथ काम करना चाहिए। सारी की सारी जो चीजें चलेंगी वो चलेंगी आपकी महादशा के ऊपर। अगर आप देखें तो 14 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में यहाँ पे सूर्य का प्रभाव रहता है, तो आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से ये परिस्थिति आपकी विद्या के लिए अच्छी है, प्रेम के लिए अच्छी है, संतान प्राप्ति वाले योग जो बन रहे हो उसके लिए अच्छी है। इस कंडीशन में सूर्य की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अब देखिए अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल और मई के बीच में मोस्टली जो सूर्यदेव की मूवमेंट हो रही होती है वो आपके कहीं ना कहीं इस उच्चत्व राशि की तरफ हो रही होती है, लगन में सूर्य की मूवमेंट हो रही होती है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो टाइम ज़्यादातर रहता है वो रहता है आपका 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक। खासकर जिनका मेष लगन, मेष राशि हो उनके लिए लगन चेंज हो जाएगा तो सूर्यदेव की जो प्लेसमेंट है वो भी अपने भाव को बदल लेगी। जिस भी भाव में सूर्यदेव होंगे वहां से जुड़ी हुई चीज को लेकर आपकी पर्सनैलिटी में किसी तरीके का राइज होने की संभावना बनती है। इसी तरीके से 5 मई से लेकर 27 जून तक चंद्रदेव का खुद का प्रभाव रहता है, जो कि मन की चीजों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, यहाँ पे आप ज्यादा अपने घर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड रहता है इसके अंदर आपके मन की खुशियां और बाकी सारी चीजों का प्रभाव हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा, दशा अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए दशा चल रही है सूर्यदेव की तो पॉजिटिव दशा है, पॉजिटिव दशा है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स कही जाएगी। लेकिन दशा को कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, महादशा से, अंतरदशा से। ज़्यादा प्रभाव आपको लेना है प्रत्यंतर दशा से, जो तीसरे लेवल की दशा है वो किस तरफ मूव कर रही है उसके ऊपर ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक तो आपके ऊपर मंगल का प्रभाव रहता है। ऐसे में आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि जब कभी भी आपके ऊपर 27 जून से 26 जुलाई कोई सा भी लगन हो, मेष राशि बस है, तो आपके अंदर एक उत्साह भी होता है, आपके अंदर थोड़ा सा एक पैशन भी होता है, आपके अंदर थोड़ा सा एक मैं का तत्व, स्वयं के बारे में सोचने का तत्व और थोड़ा सा गुस्से वाला प्रभाव, ये चीजें बढ़ती हैं, नेचुरली बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर गोचर पॉजिटिव है तो ये जो मैं का प्रभाव है, ये जो एक पैशन है, वो पैशन पॉजिटिव वे में यूटिलाइज होता है, उन्नति हो रही होती। अगर दशा नेगेटिव है तो यही पैशन की वजह से हम गुस्से में आके कोई ना कोई कदम उठाते हैं जिससे चोट या फिर बेवजह की परेशानियां, गुस्सा बढ़ना, ये परिस्थितियां बनने लगती। अगर बात करें 26 जुलाई से लेकर 22 सितंबर का पीरियड, तो इस समय बुध देव का प्रभाव रहता है। कहीं ना कहीं साहस, पराक्रम और छठा भाव ये चंद्र राशि से एक्टिवेट है। चंद्र राशि से आपके लगन कुंडली से ये कोई दूसरे भाव के स्वामी बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या रखिएगा, आपका जो भी लगन है उसमें बुध जिस भी भाव के स्वामी है उसको ध्यान रखते हुए मिक्स कर दीजिएगा कि आपसे वो वक्त आपका साहस, पराक्रम या छोटी मोटी यात्राएं प्लस सर्विस या बीमारी, इन चीज़ों के ऊपर आपसे साहस पराक्रम मांग रहा होता है, या फिर छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हों, या फिर लड़ाई झगड़े से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हों। लेकिन चंद्र कुंडली 50% है, 50% आपकी लगन कुंडली रहेगी। अगर बुध की जो राशियां हैं वहां पे पॉजिटिव हाउसेस में आई तो आप शॉर्ट ट्रेवल कर रहे होंगे अपने सर्विसेज के लिए, लेकिन नेगेटिव साइड पे ही रही, मान लीजिए मेष लगन और मेष राशि ही है, तो ऐसे स्थिति में ये जो ड्यूरेशन आएगा इस समय आपको हो सकता है कि अपने जॉब के लिए छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ रही हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि छोटे भाई बहनों के साथ कुछ काम हो रहा हो या फिर शत्रुता की स्थिति बन रही हो। सर्विस, बीमारी, जो छठा भाव का प्रभाव है क्योंकि वो मूल त्रिकोण है, उसके बढ़े रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर बात करें 22 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक, तब आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहता है। अब ऐसे स्थिति में शनिदेव इस कुंडली में आपके एक तो दशम के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, तो आपका जो स्टेटस राइज है उसका पोटेंशियल आपके पास कब आता है चंद्र कुंडली के हिसाब से, वो आता है 22 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। अगर गोचर शनिदेव का
शब्द पे ध्यान रखिएगा, गोचर शनि देव का अच्छा है तो सर्विस के अंदर अच्छी चीजें हो रही है, और अगर गोचर गलत हो गया है तो ऐसे स्थिति में आप वहां पे परेशान हो रहे होंगे। मान लीजिए आपके शनि देव 1 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो आपके दशम के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं चंद्र कुंडली से, वो नीच राशिस्तों के काम कर रहे हैं, वहां पे आपको परेशानी महसूस होने लगेगी। दूसरे कोई लगन के अंदर शनि की प्लेसमेंट्स कहीं और है या उनकी राशियां कहीं और है, तो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन मेष राशि है, श्योर शॉट होगा कि मेष राशि वालों को जो भी उनका जॉब और गेन्स की स्थितियां हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है 22 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में, और आखिरी में बचते हैं 29 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर तक, जो कि गुरु दशा का प्रभाव रहता है। इस समय आप कहीं घूमने जा सकते हैं क्योंकि ये आपके नवम और 12वें भाव को दर्शाता है, तो तीर्थ यात्राएं होती हों या फिर आपको हायर लर्निंग्स या आपके बढ़े हुए खर्चे होते हो, ये सारी परिस्थितियां, दान दक्षिणा वाले सारी परिस्थितियां आपके साथ इस पर्टिकुलर पीरियड में बन सकती है। मेष लगन मेष राशि है, तब ये प्रभाव ज्यादा प्रबलता के साथ होगा। कब होगा, अब ये सवाल है। जैसे कि मेष लगन मेष राशि है और मैंने कहा कि यहाँ पे लंबी यात्राएं हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत चैरिटी या बहुत खर्चा हो सकता है। कब होगा, तब होगा जब गुरुदेव की मौजूदगी या तो 9 नंबर की राशि में हो या गुरुदेव की मौजूदगी 12 नंबर की राशि में। आज की स्थिति में जो लोग मेष लगन और मेष राशि के हैं, अगर उनकी गुरु की दशा चल रही है, मेष लगन मेष राशि के और गुरु की दशा चल रही है, तो इस समय उन्हें कहीं ना कहीं जो धन है या किसी तरीके के धन का नाश या थोड़ा सा खर्चा, बेवजह के खर्चे, ऐसी चीजों में उनको परेशानियां महसूस हो सकती है। कब, 29 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर आपका लगन कुछ और है और चंद्रमा की राशि मेष है, तो यही प्रभाव जो मैं आपको बता रहा हूं ये मॉडिफाई हो जाएंगे आपके लगन की दशाओं के हिसाब से। वृषभ लगन में अगर आपका जन्म है, गुरु अष्टम के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी बनते हो, और ऐसे स्थिति में आपकी मेष राशि है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर मिक्स हो जाएगा, लाभ भी होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं अचानक से सडन खर्चे भी होंगे। तो धन का कुछ नाश भी होगा और उससे कुछ लाभ भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी और गेन्स भी होगा। इस तरीके से अलग अलग लग्नों में जो भी ग्रह के अपने इंडिविजुअल हाउसेस बनते हैं, उसके हिसाब से पहले दशा सेट करिए, महादशा, फिर अंतरदशा, और किस लेवल से चेक करना शुरू करेंगे, प्रत्यंतर दशा से। प्रत्यंतर दशा पे यदि ग्रह मौजूद हैं, वो ग्रह जो भी दिखाना चाहते हैं, गोचर उस तरफ चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गोचर को दशा के साथ मिला के देखा जाता है, क्योंकि ये हर साल होने वाला चंद्रमा का फिक्स गोचर है। इसलिए मैंने कहा था इसको आप एज इट इज नोट कर सकते हैं, ये नहीं चेंज हो रहे होते। डेट्स में आप वेरिएशन +- 5 डेज रख सकते हैं, और फिर आप अप्लाई करके देखिएगा। जितने भी लोग 1 नंबर की राशि के अंदर चंद्रमा को लेकर बैठे, वो बताइएगा अलग अलग लग्नों के हिसाब से उनके ऊपर कैसा प्रभाव रहा। धन्यवाद।